हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी से और आज का चैप्टर होगा जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ठीक है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो सबसे पहले हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, ब्लड से, ठीक है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ब्लड से, यानी कि रक्त से। मॉर्फोलॉजी क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मतलब कौन सा विज्ञान में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो उसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन को हम लोग एडोफोलॉजी में पढ़ते हैं। किसमें? एडोफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, ठीक है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? मतलब यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है तो हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में हम लोग यकृत के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान को पढ़ते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग जीव विज्ञान की वर्गीकरण से संबंधित। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो जीवों का वर्गीकरण जब भी आएगा हम लोग उसको वर्गीकरण विज्ञान में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान में पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। विज्ञान की वह एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, परे यानी कि दूर होता है। जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। पृथ्वी से दूर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी में हम लोग तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा आर्केनोलॉजी। क्या कहा जाएगा? आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी में क्या हो जाएगा? मकड़ियों का अध्ययन है। सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी है छिपकलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन, सोरोलॉजी। उसके बाद डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। क्या हो जाएगा? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी।
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का विज्ञान क्या कहा जाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलियोटोलॉजी या फिर जीवाश्म विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पादप विज्ञान या कि फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान में हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक से। ऑनरियोलॉजी, ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन है। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी में आ जाएगा पिसिकल्चर। ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन? जब भी आपको टॉक्सिक वर्ड दिख जाए, जब भी आपको टॉक्सिक वर्ड दिखे, टॉक्सिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जहर। क्या होता है? जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग जहर का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। बायो सिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? बायो सिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्नता की समग्र पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान कहलाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवर के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम फाइकोलॉजी। मतलब शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो बताएं आपको मधुमक्खी से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। रेशम के कीड़े का पालन सेरिकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? पारिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। शरीर संरचना और वातावरण से इकोलॉजी संबंधित है। यही था फ्रेंड्स आज का हम लोग का टारगेट, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कल हम लोग नया चैप्टर का टारगेट को पूरा करेंगे साइंस का। थैंक यू।